अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लास इज़ कम्बिनेशन ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टर भी क्लास का ही एक मेंबर फंक्शन है, लेकिन इसका मेन पर्पस ऑब्जेक्ट को कोई भी इनिशियल वैल्यू असाइन करना होता है। दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर इज़ यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन बेसिकली अगर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते वक्त मींस डिक्लेयर करते वक्त कोई वैल्यू बी अगर असाइन कर देते हैं, इनिशियल वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो वो हमारे पास इनिशियलाइजेशन कहलाता है। तो कंस्ट्रक्टर इज़ यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन। इसके अलावा कंस्ट्रक्टर ये भी इंश्योर करता है कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑब्जेक्ट एक वेल डिफाइंड स्टेट में हो। इसके अलावा अनलाइक अदर मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन या ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और हमें उसे एक्सप्लिसिटली कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा कंस्ट्रक्टर की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि उसे डिफरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन से डिफ्रेंशिएट करती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? पहले तो कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम एग्जैक्टली सेम होंगे। दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन हैविंग सेम नेम एज द क्लास नेम। एक और प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर की क्या है कि कंस्ट्रक्टर कभी भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी। इवन कि हम वाइड का कीवर्ड भी कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप के तौर पर यूज़ नहीं करते। और मोस्टली जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो पब्लिक मेंबर होते हैं क्लास के। जैसे सिंपल यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट की क्लास क्रिएट की है और इसका एक प्राइवेट डाटा वेरिएबल है रोल नंबर का और एक हमारे पास फंक्शन है। अब ये फंक्शन बेसिकली कंस्ट्रक्टर है और हमें कैसे पता चला कि ये कंस्ट्रक्टर है? क्योंकि इस फंक्शन का नेम और क्लास का नेम एग्जैक्टली सेम है और ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। और इसके अलावा इस फंक्शन का बेसिक पर्पस क्या है कि जो भी हमारे पास डाटा वेरिएबल है रोल नंबर का, उसको ये ज़ीरो वैल्यू असाइन करता है। इट मीन्स जब हम इंट मेन फंक्शन के अंदर इस स्टूडेंट का एक स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आ स्टूडेंट, तो इसी डिक्लेरेशन के पॉइंट पे ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और आ स्टूडेंट के डाटा वेरिएबल रोल नंबर को ज़ीरो वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब कंस्ट्रक्टर के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे नंबर 1 इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नंबर 2 इज़ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जिसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, एंड थर्ड वन इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेसिकली अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं और उसको कोई भी अगर आर्गूमेंट या पैरामीटर पास नहीं कर रहे तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन नहीं करते तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देता है और उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो इनिशियलाइज़ कर देता है। जैसे हमने स्टूडेंट की एक क्लास क्रिएट की है जिसमें 3 डाटा वेरिएबल्स हैं, लेकिन हमने कोई कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, तो इस पॉइंट पे कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट करेगा और तीनों डाटा वेरिएबल्स रोल नंबर, जीपीए और नेम को इनिशियल वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा। तो ये हमारे पास है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज़ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहते हैं। ये वो कंस्ट्रक्टर है जिसमें पैरामीटर भी पास किए जाएंगे। मींस कंस्ट्रक्टर जिसको पैरामीटर पास किए जाएं वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाएगा या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। और इसमें जो भी डाटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज़ किया जाता है यूज़र सप्लाइड डाटा से। मींस यूज़र जो भी वैल्यूज़ पास करेगा वो डाटा मेंबर को इनिशियलाइज़ हो जाएंगी। इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू देखने से पहले हम एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक फंक्शन राइट करना है कैलकुलेट सम का, जो कि मल्टीपल नंबर्स का सम कैलकुलेट कर रहा हो। तो अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ पास करनी हो, मीन्स हम चाहते हैं कि वो 2, 3 या 4 पैरामीटर को एज आ इनपुट ले और उनको सम करे, तो क्या हमें इसके लिए 3 फंक्शन राइट करना पड़ेंगे?
अगर हम इस तरह से 3 फंक्शन राइट करते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक तरह से वही फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट यूज़ करते हैं। मीन्स जैसे हमने यहाँ पे सम राइट किया है और इसमें टोटल 4 पैरामीटर पास हो रहे हैं, x, y, z और w। लेकिन x और y को हमने कोई इनिशियल वैल्यू असाइन नहीं की और z और y को हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 असाइन कर रहे हैं। अब अगर हम सिर्फ सम के फंक्शन को 2 वैल्यूज़ पास करते हैं तो x, y जो भी वैल्यू हम पास करेंगे, जैसे हमने 10 और 15 पास किया है तो 10 और 15 प्लस z और w को 0 कंसीडर किया जाएगा और चारों नंबर को सम करके रिटर्न किया जाएगा। इसी तरह से अगर हम 3 पैरामीटर पास करते हैं तो 10, 15 और 25 x, y और z में पास होंगी और w को 0 कंसीडर किया जाएगा और इन चारों को ऐड करके रिटर्न किया जाएगा। और अगर हम 4 पैरामीटर पास करते हैं या 4 वैल्यूज़ पास करते हैं तो जो भी हम वैल्यू पास करेंगे, जैसे हम z में 25 पास कर रहे हैं और w में 30 पास कर रहे हैं, तो चारों वैल्यू सम होंगी और उनका जो भी आंसर आएगा वो हमें सी आउट में यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक स्टूडेंट की क्लास क्रिएट करते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट के डिफरेंट 3 डाटा वेरिएबल्स हैं, मीन्स नेम, रोल नंबर और जीपीए वगैरह, इनको इनिशियल वैल्यूज़ असाइन की जाएं। तो हो सकता है कि यूज़र कोई भी वैल्यूज़ सप्लाई ना करे कंस्ट्रक्टर को या ऑब्जेक्ट को, या हो सकता है वो जस्ट नेम की वैल्यू सप्लाई करे या नेम और रोल नंबर की वैल्यू सप्लाई करे या तीनों पैरामीटर की वैल्यू पास करे। तो इस सूरत में भी हमें फिर इन चीज़ को हैंडल करने के लिए 4 डिफरेंट कंस्ट्रक्टर राइट करना पड़ेंगे। जैसे अगर हम सेकंड वन को कंसीडर करते हैं जो कि रोल नंबर और नेम की वैल्यू सेट कर रहा है, तो इसमें अगर यूज़र जो वैल्यू सप्लाई करता है अगर वो लेस देन 0 होगी तो रोल नंबर को, या जो डाटा वेरिएबल है रोल नंबर का, उसको 0 वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। और अगर वो वैल्यू ग्रेटर या इक्वल टू 0 है तो जो यूज़र ने इनपुट दिया है या जो पैरामीटर पास किया है वो डाटा वेरिएबल रोल नंबर को असाइन हो जाएगा। इसी तरह से हम नेम के लिए भी स्टेटमेंट्स राइट करेंगे। अब अगर हम स्टूडेंट क्लास का एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी नेम की, रोल नंबर की और CGPA की वैल्यूज़ हैं वो नल और 0 0 कंसीडर होंगी। मींस जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो उसको असाइन हो जाएंगी। लेकिन अगर हम एक सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट 2 और उसमें नेम की वैल्यू पास करते हैं अली, तो इस सूरत में जो नेम है, नेम को इनिशियल वैल्यू अली असाइन होगा और जो रोल नंबर है और CGPA उसे 0 वैल्यू असाइन होंगी। इसी तरह से हम अगर एक थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसमें 2 पैरामीटर की वैल्यू पास करते हैं, मींस नेम और रोल नंबर की वैल्यू पास करते हैं, तो नेम और रोल नंबर तो वही अली और 1 असाइन होगा, लेकिन जो CGPA की वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0.0 कंसीडर होगी। और अगर हम फोर्थ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और हम उसको नेम, रोल नंबर और CGPA तीनों वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, तो जो कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें जो भी वैल्यूज़ असाइन होंगी डाटा मेंबर्स को वो यही अली 1 और 4.0 वैल्यू असाइन होंगी। लेकिन इस सिचुएशन में भी हमें 4 कंस्ट्रक्टर राइट करना पड़ रहे हैं जो कि मल्टीपल नंबर ऑफ पैरामीटर्स को हैंडल कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो राइटिंग एफर्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकें। तो अगर हम इस तरह से कंस्ट्रक्टर को राइट करते हैं कि नेम, रोल नंबर और CGPA को हम इनिशियल वैल्यूज़ मीन डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल, 0 और 0.1 असाइन कर देते हैं, तो ये एक कंस्ट्रक्टर इन चारों कंस्ट्रक्टर के इक्वलेंट होगा। मींस अगर यूज़र कोई भी वैल्यू सप्लाई नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट नल और 0 और 0.1 वैल्यू असाइन होगी। अगर वो जस्ट नेम की वैल्यू पास करेगा तो नेम डाटा वेरिएबल को, नेम का जो भी डाटा मेंबर है उसको असाइन हो जाएगा और रोल नंबर और CGPA 0 कंसीडर होंगे। और अगर वो तीनों वैल्यू पास करता है तो 0 और नल वैल्यूज़ असाइन नहीं होंगी, बल्कि जो यूज़र वैल्यू सप्लाई करेगा वो उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज हो जाएंगी।
थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज़ यूज़ कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को किसी और ऑब्जेक्ट की वैल्यू से इनिशियलाइज़ कराते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, या हमने कोई एक ऐसा फंक्शन राइट किया है जो कि ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर या एज अ आर्गूमेंट इनपुट ले रहा है, तो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी फर्दर दो टाइप्स का है। नंबर वन इज़ शैलो कॉपी। शैलो कॉपी इज़ व्हेन के जब हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ कराते हैं किसी और ऑब्जेक्ट से, तो इस सूरत में क्या होता है कि कंपाइलर जो भी एक ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्टेट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देगा, तो दैट इज़ शैलो कॉपी। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट ए, और हम एक सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट बी और इसको इनिशियलाइज़ करा देते हैं स्टूडेंट ए से, तो ये हमारे पास क्या है, ये शैलो कॉपी की एग्जांपल है। इस सूरत में क्या होगा कि जो स्टूडेंट ए की वैल्यूज़ है या स्टूडेंट ए का जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट स्टूडेंट बी में कॉपी हो जाएगी, और इस सूरत में जो दोनों ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे होंगे। मींस स्टूडेंट ए के नेम की वैल्यू भी अहमद ही होगी, स्टूडेंट बी के नेम की वैल्यू भी अहमद ही होगी, और दोनों मेमोरी में सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे होंगे। लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर का बेसिक पर्पस हमारे पास डीप कॉपी परफॉर्म करना है। डीप कॉपी में आपके जो भी ऑब्जेक्ट हों उनकी सारी फील्ड्स को वन बाय वन कॉपी किया जाता है। अगर हम ख़ुद से कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन नहीं करते तो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट शैलो कॉपी का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अ शैलो कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉपी ऑल द मेंबर फंक्शन फील्ड्स, मीन जो भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और जो भी कॉपीड ऑब्जेक्ट है दोनों सेम मेमोरी लोकेशन डायनामिक एलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहे होंगे, और मोस्टली हम ये नहीं चाहते कि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हों, तो इसके लिए हम डीप कॉपी या डीप कॉपी का कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं जिसमें हम सारी फील्ड्स को कॉपी करते हैं एंड मेक कॉपीज ऑफ डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी पॉइंटेड टू बाय द फील्ड्स, और उनके लिए हम डिफरेंट मेमोरी लोकेशन एलोकेट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डीप कॉपी परफॉर्म करते हैं तो स्टूडेंट ए के नेम की वैल्यू और स्टूडेंट बी के डाटा वेरिएबल नेम की वैल्यू, दोनों की वैल्यू अहमद ही होगी, लेकिन दोनों मेमोरी में डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहे होंगे। और जब हम डीप कॉपी परफॉर्म करते हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम कैसे राइट करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास किया है तो यहाँ पे हम वन बाय वन हर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कॉपी करेंगे। जैसे हमने अगर ऑब्जेक्ट डॉट नेम की वैल्यू को कॉपी करना है तो हमने इसके लिए एक इंट लेंथ का वेरिएबल बनाया जो कि ऑब्जेक्ट के नेम के वेरिएबल की लेंथ को कॉपी कर रहा है। इसके बाद हमने न्यू एक नेम का वेरिएबल कैरेक्टर टाइप बनाया है। देन हम उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू कॉपी करेंगे जो भी हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के नेम का डाटा वेरिएबल है उसके अंदर। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर भी क्लास का ही एक मेंबर फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन का पर्पस जो भी ऑब्जेक्ट को डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हुई है उसको फ्री करना है, और जितने भी हाउस कीपिंग के ऑपरेशंस होंगे उनको परफॉर्म करने के लिए डिस्ट्रक्टर यूज़ किया जाता है। और डिस्ट्रक्टर का फंक्शन का नेम और क्लास का नेम भी एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर के नेम से पहले हम टिल्डा का सिंबल यूज़ करते हैं जो कि बेसिकली बता रहा होता है कि ये एक डिस्ट्रक्टर है। तो ये सिंपल डिस्ट्रक्टर की एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट और हम उसका डिस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो क्लास का नेम है स्टूडेंट एग्जैक्टली वही नेम लिखेंगे और इससे पहले हम टिल्डा का सिंबल यूज़ करेंगे जो कि बेसिकली बता रहा है कि ये एक डिस्ट्रक्टर है, और इसका पर्पस जो भी मेंबर्स डाटा मेंबर की वैल्यूज़ हैं उनको फ्री करना है, उनको डिलीट करना है। और इसके अलावा डिस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है जो कि कोई भी वैल्यू एज अ पैरामीटर नहीं लेगा। मींस हम डिस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग नहीं करा सकते और डिस्ट्रक्टर कभी भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मींस कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप भी कोई नहीं होगी। हम इवन के वॉइड का कीवर्ड भी डिस्ट्रक्टर के साथ यूज़ नहीं करेंगे।
ओके नेक्स्ट हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ कॉल्स के मतलब हमने अगर एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों राइट किए हुए हैं और हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के कॉल का सीक्वेंस क्या होगा। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर जितने भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उनके ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे, हमें खुद से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड इन द सीक्वेंस इन विच ऑब्जेक्ट्स आर डिक्लेयर, मीन्स जिस सीक्वेंस में हम ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करेंगे उसी सीक्वेंस में उनके कंस्ट्रक्टर भी कॉल होंगे, लेकिन डिस्ट्रक्टर जो होंगे वो रिवर्स ऑर्डर में कॉल होंगे। जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर राइट किया है, तो इसमें चूँकि स्टूडेंट बी का ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट हो रहा है इसलिए स्टूडेंट बी का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, फिर स्टूडेंट ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और हमारे पास आउटपुट में आएगा अली कंस्ट्रक्टर एंड अहमद कंस्ट्रक्टर। और जैसे ही हमारे पास प्रोग्राम एंड होगा तो पहले स्टूडेंट ए क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और हमारे पास आउटपुट आएगा अहमद डिस्ट्रक्टर, और देन स्टूडेंट बी का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और हमारे पास आउटपुट आएगा अली डिस्ट्रक्टर। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।